यहाँ पर लोग इस वक्त उपस्थित हैं, मीनाक्षी लेखी जी सबको एक एक रुद्राक्ष देंगे, ठीक है? हमें आज पूज्यपाल स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त है। पतित पावनी माँ गंगा के अनन्य सेवक परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के प्रमुख स्वामी जी महाराज से सादर निवेदन है कि वो अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आपके आशीर्वचन से आयोजन को पूर्णता प्राप्त होगी। पूज्य स्वामी जी। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। सम्मानित मंच और आप सब, समय की मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए मैं सोच रहा था जब मैं आया, क्योंकि आज वहाँ काफ़ी देशों के लोग थे, मैंने हाँ भी किया, लेकिन फिर भी चलने से पहले मुझे लगा कि एक बार फ़ोन करके मैं बात कर लूँ, क्योंकि काफ़ी थोड़ा कठिन लग रहा था। फिर बात हमारे देश के एक ऐसे व्यक्तित्व की जो व्यक्ति नहीं बल्कि विचार है। तो मुझे लगा जिसने पूरा जीवन, पूरा समय देश के लिए निकाला, उसके लिए थोड़ा सा समय, चाहे कोई भी विवशताएं थी, आना बहुत आवश्यक है। और आज मैं कह सकता हूँ, अभी मैं सुन रहा था जो बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपने नारी शक्ति की बात की, आपने भी की, और लेकिन इतिहास की बात करते हुए एक तो ये होता है कि हम उसके गीत गाते रहें, लेकिन दूसरा है कि उनके उस त्याग को, और त्याग भी अद्भुत है। ये कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हर कन्वोकेशन में ये सुनाना चाहिए इसे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसा आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें घालमेल के कल्चर में तिरोहित होती चली गई। लेकिन अब समय आया है, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो आज भी किसी से कम नहीं। बहुत कुछ बचा है अपने पास। इसलिए भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री, उनकी यही कोशिश है। उनको मालूम है, क्योंकि उन्होंने उसको जिया है। मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे,
जब वो साधना के पथ पर थे, परमार्थ निकेतन आकर 14 दिन वो रुके थे। और मैंने उनको बहुत करीब से देखा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, 8 साल का था, इस लाइन में आया। 10 साल का था तो बिल्कुल जंगल में आ गए, फिर परमार्थ में आ गया। आज 72 साल, ये बाबाओं को भी देखा, बाबुओं को भी देखा, सेठों को भी देखा, साधुओं को भी देखा। लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ, कई बार सबका अपना अपना योगदान है, लेकिन इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। लोग अपनी अपनी व्याख्याएं अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि सबकी मति भिन्न है, तो विचार भी लोगों के विभिन्न हो सकते हैं। मैंने पूरे विश्व को देखा है। 45-50 साल पहले वो यात्रा शुरू हुई, और जब मैं 45 साल पहले अमेरिका गया, तब का भारत, तब के भारतीय और आज का भारत और आज के भारतीयों की जो वहाँ पर प्रोफाइल ही चेंज हो गई है। ए मैन इज अमेजिंग मैन हु हैज चेंज्ड द प्रोफाइल ऑफ इंडिया। उनकी प्रोफाइल की बात लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन सच मानिए, एक व्यक्ति यदि चाहे त्याग से जिए, थोड़ी सी आग, थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा विराग, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन उसके बल पर कितना परिवर्तन हो सकता है, और पूरा का पूरा ही यज्ञ बन जाए, कितनी बड़ी बात होगी। और उसका प्रभाव आज हम इस विश्व में देख रहे हैं। विश्व देख रहा है कि इस विश्व को आज महाभारत की आवश्यकता नहीं है। भारत ने भी एक महाभारत झेला, लेकिन आज भारत को महान भारत की आवश्यकता है, महाभारत की नहीं। इसलिए इन संदर्भों में ये सब लोग जिन्होंने अपने जीवन को उस संस्कृति और संस्कारों में जिया, आज वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ऐसी भारत की धरती जिसके देवता भी तरसते हैं, गीत गाते हैं, और हमें यहाँ पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। A man who had a grand plan and ground plan, who has a time plan and a team plan. अद्भुत व्यक्ति थे वो। ग्रैंड प्लानिंग भी थी उनके पास। समय का, काल का चक्र बहुत कुछ नहीं होने दिया, अलग बात है, लेकिन दिशा तो उन्होंने डाल ही दी, मानचित्र तो बना ही दिया। एक ने एक भारत की बात की तो दूसरे ने श्रेष्ठ भारत की बात की। और उससे पूर्व हमारे देश के एक ऐसे ऋषि जिसकी चर्चा बीच में आपने की थी, शंकराचार्य की, इसलिए मुझे वो बात याद आई कि एक ने एक भारत की बात की, भारत के ऊर्जावान सरदार पटेल जी, और दूसरे ने श्रेष्ठ भारत की बात की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और उससे पूर्व शंकराचार्य जी ने नेक भारत की बात की, नेक भारत की बात की, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। लेकिन ये सभी तभी टिकेंगे जब नेक होंगे। नेक कैसे हों, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा पारस पत्थर दिया, अद्वैत का सिद्धांत दिया। मैं उस ओर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की मर्यादा है, वैसे हम लेट हो चुके हैं। फिर कभी इस पर क्या है वो जिसकी वजह से आज पूरा विश्व उस दर्शन के माध्यम से, उन चक्षुओं को प्राप्त करके, उन विचारों की वैक्सीन को पाकर, ऐसे शॉट हैं जो एवरग्रीन है, फॉरएवर है। एक ही लिया तो पूरा हो गया। कोरोना आया, शॉट्स बने, एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा भी लेने की बात चलने लगी, लेकिन कोरोना आया और चला गया। लेकिन हमारे ऋषियों ने उस समय विचारों की वैक्सीन दी हमको। उन विचारों की वैक्सीन ने आज तक भारत को जिंदा रखा है, आज तक इस संस्कृति को जिंदा रखा है, इन संस्कारों को जिंदा रखा है। उस वैक्सीन की उस विजडम को, उस वैक्सीन के उस ज्ञान को, विज्ञान को आज अपनी पीढ़ियों को देने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता पड़ी।
ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मातृशक्ति को, नारी शक्ति को वंदन की बात हो, बात नवरात्रि की है, लेकिन नारी शक्ति का वंदन केवल मंदिर में नहीं बल्कि संसद में भी हुआ, संसद में भी हुआ। और ये सारी चीजें जो घड़ी जा रही है, कुछ चीजें घटती हैं, लेकिन मुझे लगता है कई बार जब कुछ घटता है, कुछ घटाने के लिए, कुछ घटने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया घड़ने के लिए घटता है जीवन में। और यही हमने सीखा है संघर्षों से, घटना नहीं है, अपने को घड़ना है। और यही भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। नारी शक्ति की बात की, मुझे तो लगता है कि सच मानिए तो नारी घर की क्यारी है। नारी है तो सच्ची बात है, नारी घर की क्यारी है, घर सजता उसी से है। देख लो, जिनके पास कुछ खटपट हो जाती, चली जाती हैं, तो कितनी मुश्किल हो जाती है घर चलाना। मेरे पास तो जो भी आते हैं, परसों भी हमारे यहाँ रोज, मैं तो बाहर जाता हूँ, यही कहता हूँ, शादी करनी हो तो भारत आओ। अभी भारत, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस दिन हम लोग सुन रहे थे वहाँ उत्तराखंड में, जब वो आए, बोले मेक इन इंडिया इज ग्रेट, वंडरफुल, नाउ द टाइम हैज कम फॉर वेड इन इंडिया, वेड इन इंडिया। बड़ा अच्छा लगा मुझे। ले, भारत के प्रधानमंत्री अब खुद की, अब देखो, और वेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। कहीं और जा रहा था, मैं जाऊंगा नहीं अभी। तो अब उन्होंने जो बात की, आपको आश्चर्य होगा, एक कपल ने निश्चय किया, मेरे को फोन आया वहां से, बोले कि सोच रहे थे गोवा जाने के लिए, अब उन्होंने पक्का किया गंगा के तट पर आ रहे हैं हम लोग। अभी परसों की बात है। और वहां आकर दोनों पति पत्नी विदेश में काम करते हैं और काफी बड़े प्रभावी पदों पर हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं, डैशिंग है और डेयरिंग है। कैसे कैसे कदम उठा रहे हैं वो लोग। जब मुझे उन्होंने अपनी कथा सुनाई, बताया, मैं वाज वेरी प्राउड ऑफ देम। आज उन्होंने आके वहाँ शादी की। शादी करने के बाद मैंने एक मंत्र दिया उनको, लेकिन मंत्र से पहले एक बात और की मैंने। शादी जब वो की उन्होंने, उनके बाकी बहन भाई सब आए थे, उनको इतना अच्छा लगा गंगा के तट पर। मैंने कहा देयर इज अ चॉइस, यू कैन गो टू गोवा और यू कैन कम टू गंगा। ये संस्कारों की बात है कि मुझे संस्कार कैसे, गोवा इज नॉट बैड, गोवा इज आवर ओन स्टेट, लेकिन संस्कारों की बात है, गोवा भी जाओ लेकिन गंगा तट को भूल ना जाओ। इसलिए शादी करो तो गंगा तट पे करो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर शादी गंगा तट पे हुई तो पक्का मान लीजिए हनी भी रहेगा और मून भी रहेगा, दोनों रहेंगे। मैंने उनको बताया। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा अपनी जड़ों से जुड़ो, अपनी संस्कृति जुड़ो। ये फ्रांस जाके, स्विट्जरलैंड जाके, यहाँ जाके, वहाँ जाके, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्यों, इसलिए बार बार वो वापिस लाते हैं। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है किसी से कम नहीं। आज भी लौटो, वापिस आओ, अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने मूल से जुड़ो, अपने मूल्यों से जुड़ो। और भारत इसलिए समझता है अपने संस्कारों को, इसलिए वो किसी दबाव में नहीं जीता, ना किसी अभाव में जीता है। वो जिसके पास भी जाओ, अपने पास खाने को नहीं होता है, लेकिन मेहमान आ जाए तो हो पड़ोसी से मांगना पड़े, सोफा सेट ला के रखना पड़े, लेकिन ऐसा दिखा तो कि सामने वाला खुश होके जाए, उसको लगे ये है अपनी संस्कृति। उसके बाद भी नो ग्रम्बलिंग, नो कंप्लेनिंग, चलते रहते। कैसा है? बस भगवान की कृपा है। ये जो अपनी जड़ें हैं ना, पूछो जाके उनसे जिनके यहाँ 65% तलाक से 75 तलाक हो गए हैं, पूछो जाके उनसे, हर 3 में हर 2 डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया और हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। भारत ने सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया, यही हमारी संस्कृति है। और लेकिन आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? अपनी जड़ों को भूल रहे हैं, अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। इसलिए नारी, मैं तो कहता हूं, शक्ति है तो सृष्टि है, शक्ति है तो सृष्टि है, मुझे पक्का भरोसा है। मैं तो रोज देखता हूं। अभी मैं परसों आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से, हम लोग दोनों साथ साथ थे गवर्नर हाउस में लखनऊ में, तो वहां पर हम चर्चा कर रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, व्हाट ए चॉइस, क्या बात है। मैं देखता रह गया उनको, जो उनकी बातें, समय नहीं है उस तरफ जाने का, लेकिन
मैं कहना चाहता हूं ये भारत का सौभाग्य है। कहां से चुन चुन के ले आए। मैंने सुना, हम लोग अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन के लोग बैठे थे वहां पर, पता आप ही टॉपिक बन गए वहां पर। मैं बोला, आप बोले, फिर साध्वी जी बोली, फिर यूएन वाली लेडी बोली। हम लोग जब खाने की मेज पर बैठे, तो जब बैठे थे, आपके बोलने के बाद आपने कुछ ऐसा बोल दिया, वो क्रांति हुई उनके दिमाग में, ऐसा कैसे हो सकता है, इज इट ट्रू? मैंने कहा यस, दिस इज इंडिया, इंडिया वाज स्पीकिंग टू यू। आज अपनी भारतीय नारी अपनी शक्ति जब जाकर उन मंचों पर बोलती है ना, वो केवल बोलती नहीं है, जो वो जीती है उसका दर्शन वहां होता है जब लोगों को, तब लगता है वाओ इंडिया, वाओ इंडिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, वेरी प्राउड ऑफ यू, रियली। मुझे बहुत गौरव हुआ था उस दिन आपकी स्पीच को, जिस तरह से आपने दिया। यूएन के लोग थे सारे, और यूएन सेक्रेटरी जनरल बैठी थी वहां पर, और बाकी सारे लोग थे। तो मेरा इतना कहना है, देखो भैया, आपसे मैं कहना चाहता हूं, अपने घर में अपनी शक्ति का सम्मान करो। उसको सामान की जरूरत नहीं है, सम्मान की जरूरत है। अपनी शक्ति का सम्मान करो, अपनी घरवाली का सम्मान करो, अपने नारियों का सम्मान करो। मैं तो पति पत्नी को ही बोलता हूं, मेरा तो एक ही मंत्र होता है इनको, अगर ठीक से रहना है, खुशी बन के खुशी से रहना है, प्रसन्नता से रहना, लगता है कि घर में शांति बनी रहे, एक ही मंत्र है, ओके हनी। सच्ची कह रहा हूं, ये बात छोटी लगेगी, लेकिन ओके हनी। क्यों है ये? क्योंकि हम भूल गए कि जिस शक्ति की वजह से हम हैं, जिसकी वजह से दुनिया है, जिसकी वजह से सब कुछ है, आज उसका सम्मान भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा। 100 साल की उम्र की मां, आप सोचिए तो सही, जन्म दिवस में जाकर उसके हाथ से एक निवाला खा लेना, लगता है कि आशीर्वाद फिर मिल गया अगले पूरे साल तक के लिए। ये संस्कृति है हमारी। वापिस जाएं, क्योंकि बात बीच में आई थी इसलिए मैं उस पर ले आया। अंतिम बात में, बातें बहुत सारी मन में आज, लेकिन अंतिम बात, हमारे देश के एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने, आज व्यक्ति अगर देखे, सियासत भी लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बाहर जाके बताना पड़ता है कई बार, क्यों घर में कोई सुन नहीं रहा। लेकिन सियासत भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने, उस व्यक्ति ने अपने घर के 5 लोगों को संभालना मुश्किल नहीं आज, लेकिन उस व्यक्ति ने 562, फिर 65 हो गई, 565 रियासतों को क्या क्या कैसे किया होगा, किस तरह से किया होगा, ये तो वही जानता है जो कर रहा होता है। कहीं पर रुके नहीं, कहीं टिके नहीं, चले रहे, डटे रहे, लगे रहे, और किस तरह से उन्होंने सबको मिलाकर एक परिवार बनाया। जो भारत के नक्शे की बात आदरणीय मीनाक्षी जी कर रही थी, हमारे प्रदीप राय जी भी करते शुरू में, बहुत अच्छा बोले आपने, बहुत प्यारी बातें की आपने शुरू में। वो भी जिस तरह से आपने रखा उन बातों को, और हमारे भरत जी जिस तरह से छोटी छोटी बातें आप उनके जीवन की लाए, वो हम सब सुन चुके हैं। लेकिन आज करना क्या है? आज करना ये है, इन सारी बातों को सुनने के बाद, इन सब बात को करने के बाद, जो कदम उन्होंने चले, और उनको वो बड़े दृढ़ निश्चयी थे, ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, कि कदम ऐसे चलो कि निशान बन गए। ऐसे ही चले वो, कि कदम ऐसे चले कि निशान बन गए, और काम ऐसे किए तो पहचान बन गए। और उनका था कि जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि जिंदगी एक मशाल बन जाए, जिंदगी एक मिसाल बन जाए। ये जीवन था उनका, और उन्होंने जिया, जाना भी और जिया भी। और आज इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, उन्हीं का स्मरण होता है। दो ही बातें हैं, या तो मरण होता है या स्मरण होता है। जो अपने लिए जीते हैं उनका मरण होता है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं उनका स्मरण होता है। इसलिए आज अपनी अपनी भक्ति करो। अपने यहाँ ये बहुत है, बड़ी चॉइसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अपनी अपनी भक्ति करो, देव भक्ति अपनी अपनी करो, लेकिन जब देश भक्ति की बात आए, सब मिलके करो, सब मिलके करें अपने राष्ट्र की भक्ति, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं। इस भाव से जिसने
आज यही श्रद्धांजलि है उस महापुरुष को जिसने अपना सर्वस्व लगा दिया इस देश को एक रखने के लिए, देश को एक बनाए रखने के लिए, कि भारत का नक्शा कटा छटा ना हो, एक हो। बस हमारी यही श्रद्धांजलि होगी कि हमें कुछ भी करना पड़े, कितना भी बलिदान देना पड़े, वो थोड़ी सी आग उनसे ले लें, वो थोड़ा सा त्याग उनसे ले लें। बताए ना त्याग की बात, कौन छोड़ता है विदेश आने का मौका? अपने पास भी बहुत, साथी जी मुझे कहती है कई बार, बोले मैं तो अमेरिका छोड़ के आ गई, यहाँ मेरे कई लोग आते हैं, बोले कुछ कर दो, एक वीज़ा लगवा दो अमेरिका का। वो कहती है मुझको, बोले मैं भारत में आई और भारत में मैं नहीं रहती, भारत मुझ में रहता है, और तुम लोग भारत क्यों छोड़ के जाना चाहते हो? वो इतनों को उसने वापस कर दिया सिखा सिखा के कि कोई अब उधर ना जाके इधर रहे, अपने देश को सजाओ, अपने देश को बनाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ। ये जो भाव है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनको होगी कि मेरा टाइम, मेरा टैलेंट, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी टेनासिटी, एक 4 T's प्रोग्राम बना लें अपना, कि हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बनाएं, ताकि उनकी आत्मा को, मैं तो उनकी आत्मा भी नहीं बोलता हूँ कई बार, मुझे नहीं लगता है कि आवर सरदार पटेल जी इज गॉन, टू मी ही इज ऑन एंड ही विल एवर स्टे ऑन, हमेशा वो ऑन ही रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के विचारों की बात, उन्हीं के त्याग की बात करके आज का दिन मना लें और बात पूरी हो जाए नहीं है, बल्कि हम अपने जीवन में उस त्याग को, उस भाव को बना कर रखें। ये एक बहुत बड़ा भाव होगा। बहुत सारी बातें मन में हैं, उन सारी बातों को, उन विचारों को भी उनको ही समर्पित करते हुए मैं अपने दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। आइए मिलकर अपने राष्ट्र को एक बनाएं और दिल्ली के पोल्यूशन को, कई तरह के पोल्यूशन को, ताकि आगे ये पोल्यूशन ना रहे, उसको भी कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बाहर के पोल्यूशन को भी, भीतर के पोल्यूशन को भी, मनों के पोल्यूशन को भी, ताकि हम अपने राष्ट्र को महान राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ें, छोटी छोटी बातों में ना जाएं। इन चीज़ों को याद रखें, ये चीज़ें तो यहीं बिखर जाएंगी, लेकिन कुछ रहेगा तो हमारा राष्ट्र होगा, उस राष्ट्र के लिए हमें त्याग करना होगा। अगर चाहते हैं कि हम फ्री बने रहें, बहुत सारी फ्री को छोड़ना होगा और हम अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। और साथ ही साथ पर्यावरण की बात आती है तो मुझे बड़ा दुख होता है, जब मैं दिल्ली आता हूँ तो मुझे लगता है कि 300-400 ये अगर हो जाए तो बड़ा दुख होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मेरा बर्थडे, मेरी मैरिज एनिवर्सरी, मेरा जन्मदिवस, मेरे त्यौहार ग्रीन बर्थडेज बने, ग्रीन फेस्टिवल बने। इसके लिए मैं आप चाहूँगा कि जितने साल के हो जाएं उतने पेड़ लगाएं, और पेड़ लगे नहीं बल्कि पेड़ लगे रहें, इसका भी ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी है। जितने पर्व आएँ अब पेड़े ना बांटें बल्कि पेड़ बांटें। आज इसलिए मैं पेड़ लेके आया और आपको दिया। और रुद्राक्ष का वैसे मैं कुछ और लाना था आज, पर रुद्राक्ष में इसलिए आया कि जिस तरह से एक मुखी होकर काम करने के लोग एक मुखी ढूंढते रहते हैं, देश विदेश से आते हैं, एक मुखी आपके पास दाना मिल जाएगा। लोगों ने सुन रखा है एक मुखी मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ आज एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक मुखी होने की जरूरत है, राष्ट्रमुखी होने की जरूरत है। ये हो गया तो पक्का मानिए राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, आपका जीवन भी आगे बढ़ेगा। आपका सम्मान इतना महत्व नहीं रखता जितना राष्ट्र का सम्मान है। राष्ट्र सुरक्षित, हम सुरक्षित, राष्ट्र का सम्मान, हमारा सम्मान। अब इन्होंने बता ही दिया कि जब ये होंगे, भगवान करे इसमें से एक मुखी हो, 2 मुखी हो या 3 मुखी हो, लेकिन वो सारे 3 मुखी हो, 2 मुखी, 1 मुखी हो, इस भाव से हो ताकि हम अपने राष्ट्र को समर्पित होकर रहें। भारत माता की वंदे। धन्यवाद।